चिराग पासवान हमारे साथ हैं। चिराग, आपको लेकर के जो आपके सबसे प्रिय हैं बीजेपी, उनका भी कहना है कि आप स्पॉइलर इन चीफ हो। तो ये जो टैग आपके ऊपर इस इलेक्शन में लगा है, स्पॉइलर इन चीफ वाला, उसको आप किस तरीके से? पहले तो मेरी समझ में ही नहीं आ रहा कि ये क्रिटिसिज्म हो रहा है कि ये मेरी तारीफ की जा रही है। बिकॉज डेफिनेटली यस, ये मेरा लक्ष्य था। एनडीए को नहीं, उन्होंने बस ये जो एनडीए टर्म यूज़ कर रहे हैं उसको नहीं, बट हाँ, जनता दल यूनाइटेड को नुकसान पहुंचे, क्योंकि मेरा विश्वास मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर नहीं था कि उनका बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, कि उनका एजेंडा 7 निश्चय बिहार में विकास के कार्य कर सकता है। नली गली बनाना आपकी विकास की योजनाएं नहीं हो सकती। इसीलिए उनके नेतृत्व को लेकर मैं गठबंधन से मैं अलग हुआ, गठबंधन से मैं बाहर गया था और अकेले हम लोगों ने चुनाव लड़ा। पार्टी अपनी नीति के साथ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन के साथ, कम से कम इतना श्रेय तो मुझे लगता है हर कोई मुझे देगा कि इतनी हिम्मत लोक जनशक्ति पार्टी और चिराग पासवान में रही कि अकेले आज की तारीख में हम लोग चुनाव में उतरने का हम लोगों ने फैसला लिया। ना सिर्फ हम लोग चुनाव पे उतरे, बल्कि मजबूती से हम लोगों ने चुनाव लड़ा, संतोषजनक हम लोगों ने चुनाव लड़ा। पार्टी अपना मत प्रतिशत लगभग दुगना करने में कामयाब रही। अधिकांश सीटों पर जिस तरीके से हमारे प्रत्याशियों को जनता का प्यार मिला, जिस तरीके से वोट्स हमारे प्रत्याशियों को मिले, वो काफी संतोषजनक है। भारतीय जनता पार्टी को लाभ इसका पहुंचे, ये मेरा लक्ष्य था। आपने युवाओं को टारगेट किया था, युवाओं को टारगेट तेजस्वी ने भी किया। एक को चुनाव प्रचार के दौरान कहा गया कि एक फील्ड एक्टर है, एक फील्ड क्रिकेटर है, और आखिरकार पब्लिक ने भी कुछ उसी तरीके का मैंडेट दिया। तो आपको कहीं लगता नहीं है कि जिस युवा पर आपने बहुत भरोसा किया, बीजेपी पे भरोसा किया, दोनों तरफ से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला? नहीं, क्यों नहीं मिला भाई? अगर आप मेरी सीटें देखें तो अगर मुझे कहीं पे 40,000, 45,000, 50,000, 55,000 वोट अगर मुझे एक एक सीट पर अगर मुझे मिल रहे हैं, तो वो किससे मिल रहे हैं? युवाओं से ही मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की हर सीट पर मैंने इस बात का आग्रह किया था कि जितने मेरे समर्थक हैं वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करें। आज भारतीय जनता पार्टी ऑलमोस्ट देयर, मतलब बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनते बनते एक सीट का बस आपकी वजह से हुआ? नहीं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी के समर्थकों का उसमें योगदान रहा। देखिए, शुरू से धारा तो हम लोग की क्लियर थी, भाजपा को मैं फायदा पहुंचाऊंगा, ये मेरा लक्ष्य था। जनता दल यूनाइटेड के साथ मैं नहीं था। मुझे लगता है उस वाले लक्ष्य में हम लोग जरूर कामयाब रहे। हाँ, मेरा तीसरा लक्ष्य ये जरूर था कि लोक जनशक्ति पार्टी की भी सीटें कुछ बेहतर हों, उसमें जरूर हम लोग से चूक हुई। कई कारण है जो मेरे संज्ञान में है। चुनाव में प्रचार का समय मुझे कम मिला, जनता के बीच जाने का समय मुझे कम मिला। जिस तरीके से पापा अस्पताल में थे एक लंबे समय तक, और उसके बाद जिस तरीके से उनके निधन के बाद जब चुनाव प्रचार शुरू हो चुका था और मैं 10 दिन तक घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था, ये कुछ एक कारण रह सकते हैं। बट हाँ, पार्टी ने जिस तरीके से एक नई मजबूती हासिल की है, ये हम लोग के लिए बहुत ज्यादा उत्साह बढ़ाने वाली बात है। और अब 2025 की तैयारी में लोक जनशक्ति पार्टी लगी है। लेकिन ये वन साइडेड अफेयर जो है आपका बीजेपी के साथ, ये कब तक आप चलाएंगे? क्योंकि बीजेपी आपको भाव दे नहीं रही है। आप तो कह रहे हैं कि हम उनके समर्थन में हैं। नीतीश जी को आप पर आपने आरोप लगाए, वो नीतीश जी को ही बनाना चाहते हैं। आप अब कह रहे हैं कि अब हमसे तो कोई पूछेगा नहीं, तो हम तो नीतीश जी में बने या ना बने उसमें हमारा कोई से नहीं है। तो फिर चलेगा क्या? आप बीजेपी को सपोर्ट दे रहे हो, बीजेपी आप जो कह रहे हो उसके उल्टा कर रही है। भाई, क्या उल्टा कर रही है? आप तो नीतीश जी को नहीं चाहते हैं ना? तो आज की तारीख में जब गठबंधन के पास जब ये आंकड़े हैं कि वो जिसको बनाना चाहे उसको बनाए, अगर इसमें से होता या मैं इन्फ्लुएंस कर सकता डिसीजन मेकिंग को, तब मैं अपनी बातों को रखता ना। अगर मैंने तो शुरू से बोला कि अगर मेरे हाथ में होता तो शायद मैं इनको नहीं बनाता। बट आज की तारीख में जब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के पास एक क्लियर मैंडेट है, तो इसमें मेरी बातों को कहने नहीं कहने का क्या मतलब है? और जहां तक रही बात मेरे वन साइडेड अफेयर की, इस बात को मैं शुरू से मैं कहता रहा हूँ कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में था, हूँ, मैं रहूंगा। एकमात्र देश में ऐसे नेता हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करते हैं। मैं उनकी विकास की सोच के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। मेरा समर्थन, अब हर चीज को सिर्फ सरकार में बनने या नहीं बनने के आधार पर ही जोड़कर देखा जाए, मैं इस बात को मैं नहीं मानता। मेरा उनके लिए समर्थन मेरी पार्टी का केंद्र में पहले भी था और आज भी रहेगा। एक आखिरी सवाल, आज रामविलास पासवान होते तो चिराग को क्या कहते? ये बहुत ज्यादा टची सवाल आप पूछ रहे हैं। बहरहाल उनको मिस करता हूँ, बस इतना बोलूंगा। लेकिन कुछ तो कहते, शाबाश बोलते, क्या कहते हैं? क्योंकि आप तो पापा हमेशा चाहते थे कि पार्टी इतनी ताकत दिखाए कि अकेले चुनाव लड़े। पापा हमेशा इस बात को चाहते थे। मुझे खुशी है कि आज उनको मुझ पर इतना गर्व होगा कि पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा, अपने आप को साबित किया। पुश लग्गू पार्टी कहा जाता था, हम लोगों को कहा जाता था कि भाई कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, प्रत्याशी कहाँ है इन लोगों के पास, कैडर कहाँ है इन लोगों का, कहाँ है इन लोगों का जन समर्थन। आज की तारीख में कम से कम पार्टी ने हर उस पॉइंट में अपने आप को प्रूव किया। पापा आज होते, खुश होते। कहीं ना कहीं जो वो करना चाह रहे थे उसको आज पार्टी कर रही है। अपने पाँव पर आज पार्टी खड़ी हो रही है।
2025 तक आते आते अपने पाँव जमा लेगी, जरूर खुश होते इस बात को देख। चलिए 2025 के लिए शुभकामनाएं। 2020 की लड़ाई खत्म हो गई है और अब चिराग लग गए हैं 2025 में चिराग जलाने के लिए। कैमरामैन आलोक दास के साथ कुमार कुणाल, पटना।